गुड मॉर्निंग गोरखपुर। आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। सुबह के इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं शहर और आसपास के क्षेत्र में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य सुर्खियों पर। आंधी तूफान ने थामी ट्रेनों की रफ्तार। छपरा गोरखपुर रेलखंड पर पेड़ गिरने से 30 से अधिक ट्रेनें 10 घंटे तक फंसी रहीं। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। चक्रवाती प्रणाली के कारण हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश। अधिकतम तापमान सामान्य से 7.3 डिग्री गिरा। त्योहारों के बीच रेलवे की अच्छी खबर। दीपावली और छठ पूजा की भीड़ के लिए 15 अक्टूबर से बनाए जाएंगे होल्डिंग एरिया। पूर्वोत्तर रेलवे कोहरे से निपटने के लिए करेगा कवच सिस्टम और फॉग सेफ डिवाइस का उपयोग। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बड़ी राहत। पॉम पैराडाइज योजना के 9,213 असफल आवेदकों को मिलेंगे 47 करोड़ रुपए वापस। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की अच्छी पहल। बी फार्मा और एमटेक कंप्यूटर साइंस में बढ़ाई जाएंगी सीटें। जिलाधिकारी ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बनाई उड़न दस्ते की टीम। आइए अब इन खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मौसम का हाल। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चक्रवाती प्रणाली के सक्रिय होने के कारण मौसम विभाग ने गोरखपुर समेत आसपास के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 3 दिनों में 132 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो अक्टूबर के औसत से लगभग 500% अधिक है। शनिवार को 40 मिलीमीटर बारिश हुई। भारी बारिश के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 7.3 डिग्री सेल्सियस गिरकर 25.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जिससे दिन में ठंडक और गलन महसूस हुई। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में सुबह से लेकर देर शाम तक बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। आंधी तूफान ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। गोरखपुर अंचल में शुक्रवार से हो रही बारिश और तेज आंधी के कारण रेलवे सेवाएं व्यापक रूप से प्रभावित हुई। छपरा गोरखपुर, छपरा थावे और छपरा बलिया रेल खंडों पर लगभग 45 पेड़ रेलवे ट्रैक पर गिर गए। इससे बनकटा, मैरवा, देवरिया, नूनखार, चौरी चौरा और गौरी बाजार के बीच रेल यातायात पूरी तरह ठप हो गया। लगभग 30 ट्रेनें 5 से 10 घंटे तक विभिन्न स्टेशनों पर फंसी रहीं। डोमिनगढ़, गोरखपुर कैंट और चौरी चौरा स्टेशनों पर यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेस, पूर्बिया एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस और ग्वालियर बरौनी जैसी ट्रेनों में सवार यात्री भोजन और पानी के लिए परेशान रहे। रेलवे ने तत्काल काम शुरू किया, लेकिन यातायात सामान्य होने में घंटों लग गए। लगभग 20 पैसेंजर ट्रेनें और कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें जैसे गोरखपुर बनारस इंटरसिटी को निरस्त करना पड़ा। आंधी और बारिश के चलते शहर की विद्युत व्यवस्था भी बेपटरी हो गई। कई जगह पेड़ गिरने और बिजली के तार टूटने की वजह से शनिवार सुबह से ही बिजली गुल रही। शहर के कई इलाकों में देर शाम तक लाइट नहीं आई या बिजली की आवाजाही बनी रही। इसकी वजह से लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया। ऐसे में पंखे, कूलर और एसी की जरूरत भी नहीं महसूस की गई। बिजली कटने से लोगों को सबसे बड़ी समस्या पेयजल की हुई। भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे आवागमन में मुश्किल हुई। हालांकि नगर निगम की टीमें जल निकासी के इंतजाम दुरुस्त करने में जुटी रहीं। ट्रेनों पर मौसम की मार के बीच रेल प्रशासन की ओर से कुछ अच्छी पहल भी की गई है। पूर्वोत्तर रेलवे ने आगामी दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी CPRO पंकज सिंह ने बताया कि 15 अक्टूबर से रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कोहरे के मौसम में ट्रेनों की गति बनाए रखने के लिए अब कवच सिस्टम और फॉग सेफ डिवाइस का उपयोग किया जाएगा। जीरो लेवल क्रॉसिंग मुहिम के तहत सभी क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज या अंडरब्रिज बनाने का काम भी जारी है। त्योहारों के बीच GDA की लॉटरी ने कई परिवारों के घर का सपना साकार किया, लेकिन जिन परिवारों की लॉटरी नहीं लगी, GDA ने उन आवेदकों को बड़ी राहत दी है। पॉम पैराडाइज आवासीय योजना की लॉटरी में जो 9,213 आवेदक असफल रहे थे, उन्हें प्राधिकरण 47 करोड़ रुपए वापस करेगा। ये प्रक्रिया सोमवार से शुरू होने की उम्मीद है। MMMUT में सीटें बढ़ीं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MMMUT की विद्या परिषद ने छात्रों के लिए अच्छी खबर दी है। बी फार्मा की सीटें 60 से बढ़ाकर 100 कर दी गई हैं। इसके अलावा एमटेक कंप्यूटर साइंस की सीटें भी 18 से बढ़ाकर 30 करने की मंजूरी दी गई है। पराली जलाने पर रोक के लिए बने उड़न दस्ते। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सख्त कदम उठाया है। उन्होंने फसल अवशेष यानी पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सभी तहसीलों और विकास खंडों में उड़न दस्तों का गठन किया है। कला को बढ़ावा देगा रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे अब कला को भी बढ़ावा देगा। नवंबर के महीने में रेल थीम पर एक लाइव पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग्स को ट्रेनों के कोच में भी लगाया जा सकता है। नगर निगम की कार्रवाई। नगर निगम ने मालवीय नगर में अवैध रूप से डेयरी संचालित करने वाले एक संचालक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
वहीं गोलघर में अवैध रूप से खड़ी 2 व्हीलर गाड़ियों को क्रेन की मदद से हटाया गया। शरद पूर्णिमा कल। ज्योतिषियों के अनुसार कल यानी 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन महालक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है और अमृत वर्षा की मान्यता के कारण खीर बनाने का विधान है। ये था सुबह का रेडियो न्यूज बुलेटिन। शहर की हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। जुड़े रहिए गो गोरखपुर रेडियो के साथ। आपकी सुबह मंगलमय हो। धन्यवाद। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताज़ा न्यूज बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान। तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो, आपका